हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, डिविडेंड डिसीजन एंड लिवरेज एनालिसिस। इन चारों टॉपिक की मैं एक पूरी सीरीज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को और उसके जो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है टिपिकल वाले, उन सबको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वाली सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। अगर इसमें आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो उस सीरीज़ को आप देख सकते हो अच्छे से, और उसके इलस्ट्रेशन भी मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा आपके साथ। जहाँ पे ज़रूरत रहेगी वहाँ पे मैं अपना सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, जो इजी वाला होगा। अदरवाइज जो मॉड्यूल का सॉल्यूशन है वहीं एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, जो एमएम अप्रोच, एनएम अप्रोच है वो सब देखेंगे हम। डिविडेंड डिसीजन देखेंगे, फिर लिवरेज एनालिसिस जो है फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लीवरेज, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्या कैपिटल की भी कॉस्ट होती है? कैपिटल पे भी कॉस्ट लगती है? बेसिकली हम कॉस्ट किसे बोलते हैं? जिस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे कुछ खर्चा होता है। जैसे कि मान लो मुझे पेन का प्रोडक्शन करना है, तो पेन स्टार्टिंग से लेके रॉ मटेरियल हम लेते हैं, लेबर लगाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स लगते हैं, एडमिन के और सेलिंग के ओवरहेड्स, इन सबको मिला दे तो उसको बोला जाता है कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एक पेन को बनाने के पीछे। लेकिन क्या कैपिटल की भी कॉस्ट होती है? तो पहले उसका मीनिंग या तो लॉजिक समझ लेते हैं कैसे होती है कैपिटल की कॉस्ट। बैलेंस शीट में मान लो ऐसे करके इंफॉर्मेशन दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपने हर बार देखा होगा यहाँ पे लिखा होता है 15% प्रेफरेंस कैपिटल 100। यहाँ पे मैंने एजम्पशन लिया है 100। इंफॉर्मेशन समझ लो लैक्स में है। 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 एंड रिजर्व दिया है 15। नाउ दिस इज अवर कैपिटल। इसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल। यहाँ पे लोन होगी लॉन्ग टर्म तो उसको भी हम कैपिटल ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये होती है कैपिटल, मतलब पैसा हमारा एट द टाइम ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो ये हमारी कैपिटल है। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये हमारी ओनर्स कैपिटल है, मीन्स ओनर का इन्वेस्टमेंट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिबेंचर, ये हमने बाहर से उठाया हुआ है। ओके, और उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना है। कितना पे करना है? तो डिबेंचर होल्डर है, एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ भी हो उसे 12 रुपीज़ पे करने हैं। 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, 12 रुपीज़ हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसको 12 रुपीज़ कंपलसरी देना है। सेम वे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 15 रुपीज़ डिविडेंड पे करना है हमें। और कुछ एक्सपेक्टेशन इक्विटी शेयर होल्डर की भी होती है कि इतना रिटर्न हमें मिले, तो उसकी मान लो एक्सपेक्टेशन है कि 11 रुपये का डिविडेंड हमें भी मिलेगा। और सेम वे कंपनी के पास अगर रिजर्व पड़ी हो तो उसको आइडल फंड नहीं रखते हैं, उसको भी क्या करते हैं? मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, का उसका भी यूज़ करते हैं। तो उसमें से भी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है। मान लो जितनी इक्विटी की है उतनी ही रिजर्व में होती है, 11 रुपये। तो ये टोटल कितना आया? 49 रुपीज़। हमने मार्केट में से पूरा पैसा, अपना पैसा और मार्केट का पैसा कितना लगाया है? 350। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें 49 रुपीज़ तो क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना पैसा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 रुपये तो डिबेंचर होल्डर को दे देने हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 15 देंगे, इक्विटी शेयर को 15 देंगे और रिजर्व में 11 देंगे। तो हमें क्या करना है? 350 रुपीज़ का इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, इस तरह से बिजनेस करना है कि उसमें हमें 49 रुपये से ज़्यादा इनकम अर्निंग हो। तो जो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी 49 से अबो, वो हमारी क्या होगी? प्रॉफिट या तो इनकम। ओके, तो ये होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ इसको कैसे कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट मस्ट बी अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो तरह से होती है। एक होती है कंप्यूटेशन ऑन कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल, मतलब जो मैंने ऊपर बताए वो स्पेसिफिक अपने अपने सोर्स की हम अलग अलग कैपिटल निकालें। इट मीन्स प्रेफरेंस की अलग, डिबेंचर की अलग, इक्विटी की अलग और रिजर्व की। एंड सेकंड है वेटेड एवरेज। आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं वेटेड एवरेज का।
एक देखने वाले हैं इक्विटी और प्रेफरेंस का, और एक क्वेश्चन देखने वाले हैं डिबेंचर। इट मीन्स इसी लेक्चर में आपके सारे डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी एंड वेटेड एवरेज सब डिस्कस हो जाएगा, बेसिक पार्ट। स्पेसिफिक में किस किस की होती है, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होती है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। रिडीमेबल क्या होता है आपको पता ही है अच्छे से। रिडीमेबल में क्या होता है, उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आफ्टर 5 ईयर इस डिबेंचर को रिडीम कर देंगे। रिडीम मतलब वापस पे कर देंगे हम। मान लो डिबेंचर आज हमने निकाले हैं 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए हमने मार्केट में से उठा लिए ना, इसको पहले ही हम टाइम पीरियड फिक्स कर देंगे, आफ्टर 5 ईयर ये 1 लाख रुपए हम आपको वापस पे कर देंगे, तो इसको बोलते हैं रिडीमेबल डेब्ट। ओके, सेम में प्रेफरेंस कैपिटल भी रिडीमेबल होती है, जिसमें टाइम पीरियड पहले से 10 साल या 15 साल का फिक्स होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में 2 अप्रोच है, डिविडेंड मेथड है और ग्रोथ मेथड है। डिविडेंड मेथड को नो ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है और ग्रोथ मॉडल को गोल्डन मॉडल भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि फाइंड आउट इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ब्रैकेट में लिख दे गोल्डन मॉडल, तो वो कौन सा होगा, ग्रोथ मॉडल। वो ये दोनों काफ़ी इजी है, खाली हमें बेसिक फॉर्मूला याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे सारी शॉर्ट में लिख दी है। और वेटेड एवरेज में 2 है मेथड, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू मेथड। पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट से स्टार्ट करते हैं हम, 1 बाय 1 पहले सबकी फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला आप देख लो एक बार, आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी अच्छे से, तो ही हम एग्जाम में क्या होंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद होगी और उसके पीछे का कंसेप्ट तो हम आसानी से कर पाएंगे। नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट की, के डी मतलब डेब्ट और के का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट, इट मीन्स इरिडीमेबल डिबेंचर, तो उसकी फॉर्मूला होगी I/P 1 - T। टी का मतलब होगा टैक्स, रेट ऑफ टैक्स या तो कॉर्पोरेट टैक्स जो दिया होगा, आई का मतलब होगा इंटरेस्ट और पी का मतलब होगा, यहाँ पे लिखा है सेल प्राइस ऑफ डेब्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल हो तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को हम बाइफरगेट कैसे करेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया होगा, कितने साल बाद रिडीम करेंगे वो, यहाँ पे टाइम पीरियड दे देंगे। इट मीन्स n मतलब नंबर ऑफ ईयर दे देंगे और उसकी फेस वैल्यू और रिडीम वैल्यू उन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और ये वाली फॉर्मूला बन जाएगी I1 - T प्लस F - S अपॉन n, n मतलब नंबर ऑफ ईयर, डिवाइड बाई F प्लस S डिवाइड बाई 2। F का मतलब क्या होगा, रिडीम वैल्यू आइदर फेस वैल्यू जो भी डिबेंचर की है, और नेट वैल्यू मतलब आफ्टर फ्लोटेशन चार्जेस, फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे। फ्लोटेशन एक्सपेंस का मतलब होता है जो जब हमने शेयर बाहर निकाले थे फर्स्ट टाइम, तब हमने अंडर राइटर को कमीशन दिया होगा या तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस करी होगी, तो वो वैल्यू हम क्या कर देते हैं, शेयर की फेस वैल्यू में से माइनस, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। नाउ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर हो तो उसकी फॉर्मूला सेम रहेगी, लेकिन कन्वर्ट हो रहे हैं तो आरवी रिडीम वैल्यू और एनपी मतलब मार्केट प्राइस वो लेंगे, खाली यहाँ पे चेंज है, बाकी सब फॉर्मूला सेम है। इसका भी क्वेश्चन करेंगे हम। नाउ बात करते हैं प्रेफरेंस कैपिटल की। प्रेफरेंस कैपिटल अगर हो इरिडीमेबल तो D/NP नेट प्रोसीड और डिविडेंड, के पी। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के, पी क्यों आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पी, D/NP। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल हो तो इसमें टाइम पीरियड आ जाएगा, अगेन एन यहाँ पे आ जाएगा, रिडीम वैल्यू और नेट प्रोसीड मतलब आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नोट लिखी है, देयर इज नो नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट फॉर टैक्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे टैक्स का कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि डिबेंचर के वक्त हम यहाँ पे 1 - T करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में हमें DDT दिया हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तब हमें यहाँ पे लिखना होगा 1 + DDT। ओके, तो अगर क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है तो हम यहाँ पे 1 + T कर देंगे। ओके, नाउ बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की। उसमें मैंने बोला था डिविडेंड मेथड है और ग्रोथ मॉडल मेथड है, या तो ग्रोथ मेथड है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इक्विटी का ई आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल KE D/NS, या तो नेट प्रोसीज NP कुछ भी बोल दो, या तो D/P। फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, P मतलब शेयर प्राइस या तो इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन चार्ज को माइनस कर देना है।
नाउ नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में कुछ नहीं है, डी प्लस पी था, डी अपॉन पी था, प्लस जी कर देना है। जी मतलब ग्रोथ रेट। काफ़ी इजी मेथड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी, हमें खाली उसको अप्लाई करके आंसर निकालना है। ओके। और इसमें एक और मेथड है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको CAPM भी कहा जाता है। उसकी फॉर्मूला ये है और एग्जाम में आने के चांसेस इस बार है, तो मैं इसका इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा 6 नंबर वाला, जो कि पेज नंबर 315 पे है। जब ये क्वेश्चन आएगा तभी ये फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या तो रिजर्व भी बोल सकते हैं। तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है, जितनी KE की होती है उतनी ही KR की होती है। मैंने जैसे अभी ऊपर एग्जांपल लिया था कि इक्विटी का 11 रुपये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो रिजर्व की भी कितनी होगी, 11 रुपये की। तो सेम वे यहाँ पे जितनी इक्विटी की आएगी उतनी ही किसकी आएगी, रिटेन अर्निंग की। और कॉस्ट ऑफ राइट इश्यू, इसका भी एक क्वेश्चन दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 7, तो ये जब आएगा तब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके। नाउ आज देखते हैं अपने डिबेंचर की, पहले बात करते हैं। एज्यूमिंग दैट द कॉर्पोरेट टैक्स 35%, इलस्ट्रेशन फर्स्ट मॉड्यूल का है। 35% कॉर्पोरेट टैक्स है। आफ्टर टैक्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉलोइंग सिचुएशन। परपेचुअल का मतलब होता है इरिडीमेबल। 15% डिबेंचर ऑफ 1000 सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट कोई नहीं है। नाउ पहले I अपॉन P 1 माइनस टी, ये फॉर्मूला है परपेचुअल डिबेंचर की या तो इरिडीमेबल डिबेंचर की। तो 1000 का 15% करो, इंटरेस्ट कितना आएगा, 150 रुपीज़। नाउ P का मतलब होगा नेट प्रोसीड। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो माइनस, अगर प्रीमियम होता है तो प्लस। तो 1000 प्लस 10% कर दो तो 1100, और 1 माइनस 0.35, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 करो, 0.35 होगा। इसका सॉल्यूशन करो, आंसर आएगा 8.86%। तो KD फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीट। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो। 10 ईयर। नाउ यहाँ पे ईयर डिफाइंड कर दिए, इट मीन्स रिडीमेबल डिबेंचर। यहाँ पे फॉर्मूला हमारी चेंज हो जाएगी और फॉर्मूला आ जाएगी 1 माइनस टी RV माइनस NS अपॉन N, ये वाली फॉर्मूला। 10 ईयर 14% डिबेंचर 2000 रिडीमेबल एट पार विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट दी है और रिडीमेबल एट पार है। तो यहाँ पे पहले I मतलब इंटरेस्ट होगा, तो कितना है 14% ऑफ 2000, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 280। 1 माइनस टी 0.35। ओके। RV रिडीम वैल्यू, रिडीम वैल्यू कितनी है 2000 है। एट पार वैल्यू से हम क्या करते हैं, रिडीम। एट प्रीमियम बोला होता तो 10% ऐड कर देते अगर बोला होता तो। नाउ यहाँ पे एट पार से है तो 2000 आएगा, और माइनस 5% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दो, 2000 में से 5% माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट कितना होगा 1900 डिवाइड बाई 10। कितने ईयर दिए हैं हमें यहाँ पे, तो 10 ईयर है, तो डिवाइड बाई n की जगह कितना आ जाएगा 10, और डिवाइड में 2000 प्लस 1900 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। इसका सॉल्यूशन करो, आंसर मिलेगा 9.84%। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर। ओके। और सेम वे कन्वर्टिबल, कन्वर्ट का भी सेम होता है। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करते हैं इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है प्रेफरेंस शेयर की, हमने ऊपर डिबेंचर की बात करी, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। 10 ईयर यहाँ पे ईयर जब डिफाइन कर दे तब हमें समझ लेना है रिडीमेबल ही है। 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके, एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%, डिविडेंड टैक्स इज 10%। नाउ यहाँ पे हमें n दे दिया है 10 ईयर, डिविडेंड कितना होगा 100 का 14%। ओके 14, और प्रीमियम यहाँ पे दिया है 5% एंड 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस DDT, इट मीन्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, प्लस रिडीम वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई n, और सेम वे यहाँ पे प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। 14 रुपीज़ इज अ डिविडेंड, 1 प्लस 10% इज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। नाउ यहाँ पे प्रीमियम से पे कर रहे हैं, रिडीम वैल्यू कितनी है 105 है, और 1 माइनस नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो फ्लोटेशन कॉस्ट 5% दिए, तो 100 माइनस 5% फ्लोटेशन कॉस्ट डिवाइड बाई 10 ईयर दिए है।
इसका सॉल्यूशन करो, आंसर मिलेगा 16.4% इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ अब बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। एंड द इक्विटी शेयर सेलिंग एट 50 पेइंग अ डिविडेंड 6 पर शेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनफाइनाइटली, इट मीन्स इरिडीमेबली। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी रहेगी, ग्रोथ मॉडल की या नो ग्रोथ मॉडल? नो ग्रोथ मॉडल मतलब फर्स्ट डिविडेंड अप्रोच। यहाँ पे डिविडेंड दे दिया है 6 रुपीज़ एंड डिवाइड बाई पी दे दिया है 50, तो 6/50 कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 12%। ओके, और ग्रोथ मॉडल से करना हो तो +G कर देंगे, तो उसके बाद वाला द अबो इक्विटी शेयर इफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू द ग्रोथ 5%, कि इसी में अगर 5% का ग्रोथ रेट हो तो हमारा ग्रोथ मॉडल वाली गोल्डन मॉडल की फॉर्मूला जो थी वो लगाएंगे, जिसमें +G हो जाएगा। और डिविडेंड कितना था 6 रुपीज़, 5% ग्रोथ होगा तो 6 + 5% करो, और यहाँ पे 5% को अगर 100 से डिवाइड करो तो 0.05 होता है, तो आंसर रहेगा 17.6%। ओके, नाउ लास्ट वाला काफ़ी इजी है, तो मैं आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूँ लास्ट वाला पॉइंट। ओके, अगर नहीं आता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लूँगा, अगर आपकी कमेंट आती है कि हमें ये नहीं आता है तो। नाउ लास्ट पॉइंट बचा है जो कि है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड काफ़ी इजी है, तो मैं आपके साथ फटाफट इसको डिस्कस कर लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी है 0.18, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट डेप्ट दी है लॉन्ग टर्म 0.08, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डेप्ट 0.09। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज जब निकालते हैं तब शॉर्ट टर्म की नहीं निकलती है, ओनली लॉन्ग टर्म डेप्ट की निकलती है, तो यहाँ पे इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और रिजर्व दी है 0.15, और उसकी दी है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों की दी है। और सोर्सेज ऑफ कैपिटल 3 लाख, रिजर्व 2 लाख, लॉन्ग टर्म का दिया है और शॉर्ट टर्म का दिया है। हम ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की नहीं होती है। तो हमारे पास दो मेथड है, एक बुक वैल्यू से, एक मार्केट वैल्यू से। तो पहले बुक वैल्यू से करते हैं। कैपिटल, रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ पे ऊपर दिया है 3 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख। वेट दे दिया है, वेट हम दे देंगे किसको, इन सभी को। 9 इज 1 रुपीज़, 9 लाख इज इक्वल टू हमने 1 रुपीज़ एज्यूम किया, तो 3 लाख पे कितना होगा, इट मीन्स 3 लाख डिवाइड बाई 9 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 9 लाख, 4 लाख डिवाइड बाई 9 लाख, तो ये वेट हमने दे दिया। नाउ स्पेसिफिक कैपिटल दे दी है 0.80, 0.15 और 0.08 यहाँ पे दे दिया है आपको ऑलरेडी इन अ क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का खाली मल्टीप्लिकेशन कर देना है, वेट का और इसका, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.13 रुपीज़। ओके, अगर अमाउंट में आंसर चाहिए, ये हमें क्या मिला आंसर, परसेंटेज में भी इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 13 आ जाएगा एवरेज। बट अगर अमाउंट में चाहिए तो वेट ना निकाल के आप डायरेक्टली क्या कर दो, 3 लाख इंटू 0.80, 2 लाख इंटू 0.15, 4 लाख इंटू 0.08, तो आंसर जो मिलेगा वो टोटल में मिलेगा। ओके, तो ये आंसर आया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13%। ओके, नाउ मार्केट वैल्यू मेथड से, मार्केट वैल्यू मेथड से देखो हमें दिया है 7,50,000 रिजर्व में डैश दिया है और लॉन्ग टर्म डेप्ट दी है 3,50,000। तो यहाँ पे कैपिटल, रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट 3,75,000 है। यहाँ पे अगेन टोटल को हम एज्यूम करेंगे 11,25,000 को 1 रुपीज़, 450 अपॉन 1125, 3 लाख अपॉन 1125 और 375 अपॉन 1125। वेट हमें मिल गया 0.40, 0.27, 0.33। स्पेसिफिक कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिलेगा 13.89%। नाउ क्वेश्चन इज कि 450 और 3 लाख रुपीज़ कैसे किया उन लोगों ने। तो यहाँ पे देखो 7,50,000 इज अ इक्विटी ओनली, मार्केट वैल्यू इक्विटी की है, तो इसको 3:2 के रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो कैपिटल कितनी है 3 और रिजर्व कितनी है 2, तो 7,50,000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देना है हमें, तो आपको मिलेगा 4,50,000 एंड 3 लाख रुपीज़। यहाँ पे लिखा है नोट में, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपोर्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रिजर्व इन द बुक वैल्यू वेटेज। ओके, तो यहाँ पे नोट लिख के बताया है। तो ये थी वेटेड एवरेज मेथड, मार्केट वैल्यू से और बुक वैल्यू मेथड से। ये हर बार हमें यहाँ पे डैश ही दिया जाएगा रिजर्व की जगह, और हर बार हमें 3:2 के रेशियो में ही डिवाइड करना है इसे। ओके,
और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ अच्छे से डिटेल में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसको मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नहीं समझ आते उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाइए। और मॉड्यूल के मैंने ऑलमोस्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस किए हैं, उसके भी वीडियो आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, उन सबको मैंने कैपिटल बजटिंग भी कंप्लीट कर दिया है। ऑलमोस्ट फाइनेंस एंड कॉस्ट कंप्लीट हो चुका है। और सेम वे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, डिबेंचर और शेयर वाला। तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट में सेपरेट चैप्टर प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसमें आप पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। ओके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अक्षय एकेडमी करके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन करके उस ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन से कोई डाउट है, कोई अमाउंट कैसे आई है नहीं समझ आ रहा है, तो ग्रुप में पूछो, कोई ना कोई तो आंसर दे देगा। अकाउंट से रिलेटेड है तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, या तो ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली कंसर्न कर सकता हूँ। ओके। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूलें। और जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिसका टारगेट है कि अब 2020 इज़ द लास्ट अटेम्प्ट फॉर द इंटरमीडिएट, वो खास इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने सारे डाउट का सॉल्यूशन कीजिए इसमें से। और जितनी भी हो सके मेहनत कीजिए, आगे कीजिए। हमें ये लास्ट, इसके बाद और अटेम्प्ट नहीं देनी है। दिस इज़ द लास्ट। ओके। तो पूरी एनर्जी से आगे बढ़िए और प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। और अगर पर्सनली कोई एडवाइस चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप में मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।